ब्रह्मा विष्णु शंकर में 3 प्रकार का है ना। ब्रह्मा जो है बोल ज्यादा करते हैं, शंकर जो है बोलते भी करते हैं अभी भी नहीं, हाँ। करता था। शंकर जो है बोलते भी है, करते भी है। अच्छा, विष्णु जो है शंकर ने क्या किया? करके तो सब कुछ किया क्या? याद करके तो सब कुछ कर रहे हैं? हैं। याद करके तो सब कुछ कर रहे हैं ना। याद करते? तो ब्रह्मा नहीं याद करते थे? वो ठीक नहीं था ना, हैं? साकर वगैरह तो नहीं करता था ना ब्रह्मा वाला। मैंने वो पहचानते नहीं थे। अच्छा, तो शंकर याद करते हैं। याद है तो सब कुछ नहीं करते ना बाबा। याद का रिजल्ट तुरंत मिलता है या देर में मिलता है? हैं? तुरंत मिलता है? देर मिलता है? अच्छा चलो अभी बात भी कर लो। हाँ। और विष्णु जो है जो कुछ बोलते ही नहीं, करके दिखाते हैं ना। हाँ, बोलते ही नहीं कुछ भी, गूंगे हैं क्या? मतलब वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ऐसे ही अष्टदेव में अभी 3 प्रकार के अष्टदेव भी आता है। हैं? अष्टदेव 3 प्रकार के हैं 2 प्रकार के या अव्वल नंबर के हैं? हैं? अगर अष्टदेवों में ब्रह्मा की क्वालिटी का डाल देंगे तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो अष्टदेवों में शरीर छोड़ने वाली क्वालिटी वाले हैं? नहीं हैं? नहीं। और विष्णु की क्वालिटी ऐसे हैं? नहीं, क्यों नहीं होंगे? अगर होंगे नहीं तो रुद्रमाला में चंद्रवंशियों का बीज कहाँ से आएगा? हाँ। मैंने बताया ना बाबा, 4 स्थापना, 4 पालना, 4 विनाश। उसमें तो विनाश वाले तो अलग हो गए। अलग हो गए। तो 3 मूर्तियों में भी ऐसे ही है ना, स्थापना, पालना, विनाश। विनाश कौन करता है? वो किस कैटेगरी के है? हाँ, मना तुम तो ब्रह्मा विष्णु शंकर से बात शुरू की ना, तो किस कैटेगरी के है वो? विनाश शंकर करता है या शक्तियाँ करती है? तो शक्तियों के द्वारा विनाश होता है। तो ब्रह्मा किस कैटेगरी में गया? ब्रह्मा जिसके द्वारा अंत में पाठ बजाएगा वो कौन होगा? शक्तियों में उसका नाम क्या है? जगदम्बा। वास्तव में जगदम्बा का पाठ किसका है? ब्रह्मा का पाठ। जगदम्बा तो पूजी जाती है, ब्रह्मा का पाठ कहां से होगा? ब्रह्मा तो पूजा नहीं जाता। माना ब्रह्मा की ही सोल प्रवेश करके जगदम्बा का पाठ बजाती है, शक्ति का भी अति का पाठ बजाती है, और फिर विनाश का भी पाठ वो ही बजाती है। संगम युग में हिसाब किताब पूरे होते हैं, तो वो तो अलग हो गया। बाकी रहा विष्णु। विष्णु में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। लक्ष्मी के पाठधारी भी है, नारायण के पाठधारी भी है। नारायण के जो पाठधारी है वो रुद्रमाला के मणके। रुद्रमाला के मणकों में नारायणी का कोई भी संस्कार नहीं होगा क्या? नारायणी का संस्कार कोई में होगा या नहीं होगा? तो नारायणी का संस्कार होगा तो प्रैक्टिकल में कुछ पार्ट भी होगा। क्या है नारायणी का संस्कार? परिवर्तन का शक्ति, परिवर्तन और
पालना। तो अष्टदेव में 2 प्रकार के बच्चे हैं, स्थापना वाले भी हैं और पालना वाले भी हैं। बाकी विनाश करने वाले नहीं है। बाबा से महादेव को बोलते हैं अमोघ वीर्य, हैं? अमोघ वीर्य। बाहर के लोग महादेव को हाँ अमोघ वीर्य कहते हैं। हाँ सो उनकी पवित्रता में और लक्ष्मी के पवित्रता में क्या अंतर है? लक्ष्मी सन्यासी है या प्रवृत्ति में है? अभी है? अरे लक्ष्मी इस समय सन्यासी का पार्ट बजा रही है या गृहस्थी में है? तो वह बात ही खत्म हो गई। फिर भी क्या है? फिर भी ये बाप का पार्ट में उतना बच्चे नहीं आते हैं, बट लेकिन जब परिवर्तन शक्ति का पार्ट शुरू होता है उतना बच्चों ने कैसे आ रहा है, तो अंतर हो गया है ना। यहाँ स्थापना कौन सी हो रही है? प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हो रही है या निवृत्ति मार्ग की स्थापना हो रही है? प्रवृत्ति मार्ग का। तो पक्की प्रवृत्ति बनेगी एक समान पुरुषार्थियों की, तभी सफलता होगी या पहले हो जाएगी? एक बहुत मोटा हो और एक बहुत गट्टू हो, छोटा हो, तो प्रवृत्ति बनेगी? नहीं बनेगी। वो आविष्कार में मुन्नी बहन का नाम आया है। नन्ही मुन्नी है मना जो निर्मला शांता जी जो है योगिनी बहन होगी परदारी, तो वो मुन्नी नाम आया ना, हाँ तो वो अष्टदेव में मुन्नी नाम का भी एक है क्या? अष्टदेव में सारी दुनिया है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो अष्टदेव में न हो। खास नाम आया ना बाबा, हाँ। निर्मला शांता आया, बाबा बेहद ने योगिनी बहन को बताया, ऐसे ही मुन्नी नाम बताया ना, निर्मल शांता नाम लेके बताया, मना टैली करके। निर्मल शांता शरीर छोड़ने वालों की लिस्ट में है या अष्टदेवों के आने वाले की लिस्ट में है? बाबा शरीर छोड़ दिया हैं? जोड़ने वाले की लिस्ट में है ना, हाँ। तो बीके में है तो हाँ। एडवांस में भी है बताया ना। हाँ एडवांस में है, शांत निर्मल चित्त हो। ऐसे ही नन्ही मुन्नी भी होगी। क्यों नहीं होगी? दुनिया में जो कुछ भी है उसका छोटा रूप 108 में देखा जा सकता है, और 108 का भी छोटा रूप 8-9 में देखा जा सकता है, और उसका भी छोटा रूप 1 में देखा जा सकता है। ये तो प्रश्न ही कोई बात नहीं है कि नहीं होगी। होगी क्यों नहीं? बाबा नाम जो है बाबा, हाँ नाम ही। जारी किया ना, हाँ, वो किस घर में कनेक्ट होगा? अरे नाम बोला है, क्या बोला है नाम? हाँ नन्ही, और क्लासिफिकेशन में और क्या शब्द बढ़ा दिया? नन्ही मुन्नी। जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं ऐसी होगी। और मना अष्टदेव में छोटा होगा हैं? नन्ही मुन्नी मना क्या नन्हे मुन्ने बड़ा काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, फिर क्या? लेकिन उनके 8 के मुकाबले 8 वाला छोटा होता है ना। अच्छा, बाबा ने तो बोला है अंत में ऐसे ऐसे बच्चे निकलेंगे जो बड़ों बड़ों को माफ कर देंगे, काम ऐसा काम करके दिखाएंगे। क्या निकल और वायु वो हो सकता है? देखो क्या होता है। क्लियर नहीं किया बाबा। अरे क्या क्लियर का नाम बताए बैठ के? ऐसे नहीं कैसे? जैसे निर्मला शांता जी को, जैसे निर्मला शांता दीदी को उनका तो पार्ट डिक्लेयर कर दिया। अभी एक का ही अष्टदेव में 2 का ही तो पार्ट डिक्लेयर हुआ है, तीसरे का नाम बता दिया क्या? फिर
नाश्ते में भी होगी। अरे जरूर होगी। हाँ। बाबा एक मुरली में वाक्य आया है, 13 साल बच्ची भी माँ बन करके अभी ऐसे ही है। ये बाहर की दुनिया में कम से कम 13 साल बच्ची भी बच्चों को जन्म दिया है। मगर वो टाइम अभी भी आ गया है। अगर अष्टदेवों की ही बात है तो ये 13 साल तो हो रहे। तो गीता पाठशाला को भक्तिवाद में गीता मंदिर का गायन है। इसे यहाँ शक्ति भवन पांडव भवन बनते हैं। मंदिर माने घर ना, शक्ति भवन पांडव भवन होते हैं ना, इसका यज्ञ क्या है भक्तिवाद में? शक्ति भवन होता ही कहाँ है? जो पांडव बोला है माताएं जहाँ है वहाँ माताएं अपना संगठन करें, इसको शक्ति भवन कहते हैं ना। तो शक्ति भवन बना लो। नहीं बाबा, उसका यादगार क्या होता है? भक्ति मार्ग में जो पार्वती ने जो शंकर जी को जिस वन में बुलाया उस वन का नाम क्या रख दिया? शक्ति। उसमें शक्तियां थी या कोई पुरुष भी थे? नहीं, शक्तियां ही थी। तो शास्त्रों में ढेर सारा नाम लिखा हुआ है, तो बता दिया है कि भक्ति मार्ग में सब बातें हैं। संगठन प्लस कोई को ज्यादा दृष्टि देता है बाबा, कोई को कम देता है। भरपूर हो गया होगा इसलिए नहीं दिया होगा। उसे समझना चाहिए कि बाबा अब हम आखिरी स्टेज पर हैं। कम दृष्टि हैं? जिनको कम दृष्टि मिलता है वो आखिरी स्टेज में रहता है। हीलिंग बड़ी जल्दी आ जाती है। अरे टाइम हो गया होगा, जल्दी जल्दी भागना होता है। बाबा कल्पवृक्ष में हाँ। 7 नारायण का धर्म पिताओं का चेहरा दिखाता है ना। कल्पवृक्ष में 7 नारायणों का 7 नारायण होने वाली है। वो सिर्फ 5 के लिए रूप दिखाता है, पर लेकिन 2 को गुम कर दिया। क्यों? वो मुस्लिम धर्म का और मठपंथ आर्य समाज का। कल्पवृक्ष में चेहरा नहीं है, है? चेहरा नहीं है। छेड़ा? इब्राहिम, बुद्ध, जीसस और शंकराचार्य और मानव बाबा जो मुखिया है, सिर्फ धर्म पिताओं का नाम हाँ। धर्म पिताओं का चेहरा दिखाया। हाँ। 2 को नहीं दिखाया। कारण क्या? तो विधर्मी दिखाए। बट नहीं है, तो मुसलमान को नहीं दिखाया। इब्राहिम विधर्मी है। पहला है। हाँ, तीसरा पहले को से लेके नहीं। आखिर तक सब विधर्मी है। तो स्वधर्मी नारायण नहीं होते हैं क्या? अरे हाँ, होता है। जो भी नारायण होते हैं वो सब विधर्मी होते हैं, स्वधर्मी नहीं होते। उधर भी होता है, बट लेकिन 2 को जाट में नहीं दिखाया है। धर्म नहीं दिखाया। और जो त्रेता में राम सीता को और सतयुग में लक्ष्मी नारायण को दिखाया गया है, राधा कृष्ण को दिखाया गया है, वो कहाँ भूल गए? सतयुग त्रेता की बात ही भूल गई।
इतना याद दिलाया फिर भी भूल गए। हाँ, और ये कहते हैं सदगुरु का बुलावा काल का बुलावा। अभी तो बाप टीचर सदगुरु एक ही है। एक ही है, लेकिन पार्ट है एक। पार्ट है, लेकिन कैसे सदगुरु का भी पार्ट है। कैसे समझना है अभी सदगुरु? अभी पार्ट है कि अंत का पार्ट है सदगुरु का? अभी नहीं है अंत सदगुरु का पार्ट तो अंत का है। माना ये तीनों पार्ट एक ही में ही बजाते हैं ना। एक स्वरूप से बजाते हैं, रूप पर्सनालिटी एक ही है, लेकिन पहले बाप का पार्ट भी है, पहले टीचर का पार्ट नहीं है। पहले बाप का, फिर टीचर का पार्ट और अंत में सदगुरु का पार्ट। माना जब सदगुरु पार्ट बजाते हैं तब कैसे पता चलता है अभी सदगुरु बुला रहे हैं? कड़क है ना, शिफ्ट से बोलते हैं। बाप छोड़ देगा, टीचर भी रहम कर देगा, सदगुरु तो रहम नहीं करेगा। माना ऐसा एक्टिंग करते हैं। लोग अभी अभी में है, बाबा ने बोला रशिया और अफ्रीका में ज़्यादा सर्विस होते हैं। अफ्रीका में वैष्णवी देवी है, रशिया में धर्म कौन सा है? नास्तिक धर्म। तो वैष्णवी देवी के साथ कौन है? विष्णु देवी के साथ विष्णु देवता है कि नहीं है? वैष्णवी को बनना है लक्ष्मी, और विष्णु नारायण के रूप में। तो जो नारायण बनने वाली आत्मा है वो इस समय आस्तिक है या नास्तिक है? नास्तिक। नास्तिक क्या, कौन से देश में? रशिया में। भारत इस समय पूरा नास्तिक है। तो जहाँ बाप होगा और जहाँ अम्मा होगी, तो अम्मा बाप ज्यादा सेवा करेंगे या बच्चे ज्यादा सेवा करेंगे? माँ बाप ज्यादा सेवा करेंगे। बाप बच्चों को प्रवेश करते हैं। कैसे प्रत्यक्ष? क्यों? ये बच्चे प्रत्यक्ष हो रहे हैं या बाप प्रत्यक्ष हो रहे हैं? बच्चे प्रत्यक्ष हो रहे हैं। फिर ऐसे ही प्रत्यक्ष कर रहे हैं। अविद्वानी अविद्वानी प्रत्यक्ष करते हैं। प्रैक्टिकल में आगे नहीं बढ़ाते। प्रैक्टिकल में होगा तभी तो अव्यक्तवाणी बोलेगी। मतलब किस प्रकार से? अव्यक्तवाणी कब बोलेगी? प्रैक्टिकल में होगा तो अव्यक्तवाणी बोलेगी। प्रैक्टिकल में होगा ही नहीं तो अव्यक्तवाणी बोलेगी कैसे? तो मैं बताया ना, जो अपने चलन से, चेहरे से अपने को आप ही प्रत्यक्ष करते हैं बताए। बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं बताए। राष्ट्रदेव को बाप प्रत्यक्ष करते हैं। ठीक है। किस तरीके से प्रत्यक्ष? बाप इशारा देते हैं, देवताएं होंगे। देवताएं जितने भी हों, देवताओं मुख्य देवताएं कौन है? अरे कितने हैं? 8 ही तो है। तो वो इशारे से समझ लेते हैं ये बात हमारे लिए कही गई और किसी के लिए बोली नहीं गई। तो जिनको ये दृढ़ता, पक्का निश्चय पैदा हो जाएगा कि ये बात हमारे लिए है, तो पुरुषार्थ भी तो वैसा करके दिखाएंगे। तो प्रैक्टिकल चलन से प्रत्यक्ष हो जाएगा।
बाबा नवरत्न में टॉप है हीरा, लास्ट है पुखराज। वो नवग्रह में शनि को लागू होता है क्या? कौन? पुखराज निकृति का पाप होता है। आठ तो देवता हैं। 8 देवता है। लेकिन मेरा प्रश्न है नौवां वैल्यूलेस है। है जी। हाँ, वो शनि का पाठ हो सकता है। हैं? शनि का पाठ सेलेस्टर। शनि से ज्यादा खतरनाक राहु नहीं है। बट लेकिन वो देवता नहीं है। वो देवता नहीं, लेकिन राहु केतु को कैसे दिखाता है? केतु को इस्लाम धर्म का और राहु को क्रिश्चियन धर्म का एक्सप्लेनेशन दिया है ना। ये तो हम बोल रहे हैं, अभी कुछ क्लियर तो नहीं किया गया है। हाँ, इसलिए एक का क्लियर किया गया है। ईश्वर कहते हैं ईशान कौन है? हाँ। अभी तो और क्लियर होने वाले हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में शंकर जी को इश्पी नेका दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। ज्ञान मार्ग में क्या अंधे हो रहे हैं? बाबा मुरली में बताया है वास्तव में विष पीने वाला मैं हूँ। अगर शंकर विष पी रहा होता 63 जन्मों से क्यों नहीं किया? ठीक बात है। मैंने बाबा ये भी बोला है ना, 63 जन्म तो सारे ही विष पीते रहे। फिर ये भी 63 जन्म में तो कोई बचता ही नहीं है जो विषय विकारी न बनता हो। ना अभी पीने का तब पीने का फर्क है ना। ये है कि अभी पीता है असर नहीं होता, और 63 जन्म में असर होता है, नीचे गिरते रहे। रोजमर्रे के जीवन में भी देखा जाता है, ब्राह्मणों में पुरुषार्थ करते करते कोई विषय विकारी बन जाता है अचानक, तो बुद्धि में से सारा ज्ञान उड़ जाता है, पुरुषार्थ ठप हो जाता है, 5वीं बार से नीचे गिर जाता है, अनुभव करता है ना। लेकिन वो जो पार्ट होगा उसके लिए ऐसा देखने में नहीं आता। तो इससे क्या साबित हुआ? वो शंकर है या शिव है? उसमें जो कार्य करने वाली शक्ति है वो शंकर की आत्मा है या शिव की आत्मा है? शिव की आत्मा है। फिर बच्चों अमृत जो विष काय को पीते हैं। हाँ, तो बच्चों में बच्चा शंकर नहीं है क्या? मतलब विष तो बोलने वाला कौन है? शिव जी है। हाँ? शिव जी। शिव है, बोलने वाला शिव ही तो पूछता है अमृत मिल रहा है तो अमृत को छोड़ करके विष क्यों पीते हो? मतलब विष शिव जी पीते हैं। 500-600 करोड़ बच्चों में कोई ऐसे हैं जो अभी विष नहीं पी रहे हैं। दृष्टि का, वृत्ति का, कर्मेंद्रियों का विविचारी नहीं बन रहे हैं, ऐसे कोई बच्चे हैं? परसेंटेज में बाबा जिनका बुद्धि पवित्र बुद्धि होता है उनमें ज्ञान ठहरेगा। एक तरफ बोला है रावण भी प्रखंड विद्वान था, इन दोनों में अंतर क्या? प्रखंड विद्वान तो था लेकिन कर्मों में अलग बात है। एक होता है सुनना, एक होता है समझ लेना, जान लेना, और दूसरा होता है तीसरा प्रैक्टिकल कर्म में लाना। तो प्रैक्टिकल कर्मों में था ज्ञान। प्रैक्टिकल कर्म तो चोरी चकारी के थे। ज्ञान कैसे करते हैं? प्योरिटी तो है ही नहीं। प्योरिटी नहीं है तो यही तो दुनिया के प्रखंड विद्वान होते हैं।
बाबा सूर्यवंशी में 12 गण है, 12 पहले 8 है अष्टदेव और 4 है नष्टदेव, वो भी विनाश कर रहे हैं ना, सो उसको भी शक्तियाँ कहाँ सकते हैं, उसको भी शक्तियाँ कहाँ सकते हैं, खा सकते हैं। आत्मा तो शक्ति स्वरूप है, जरूर उन्होंने फॉलो ब्रह्मा को किया होगा। क्या ब्रह्मा की आत्मा ही जब विनाशकारी है, शक्ति का पार्ट बजाती है, प्रमुख शक्ति का पार्ट बजाती है, तो ब्रह्मा को जो भी फॉलो करने वाले हैं वो सब क्या हुए, विनाशकारी की लिस्ट में हुए ना। बाबा ब्रह्मा बाबा को बच्चों पर ज्यादा मोह था ना, लेकिन अपने बच्चों को गेट आउट कर दिया ना। हैं? अपने बच्चों को 2 बच्चे थे, उनको गेट आउट कुछ भी नहीं दिया, गेट आउट कर दिया। तो दादा लेखराज ने किया या ब्रह्मा ने किया? ये काम किसने किया? दादा लेखराज ने किया? ब्रह्मा ने दादा लेखराज ने थोड़े किया। जिसका नाम ब्रह्मा पड़ा, ब्रह्मा नाम कब पड़ता है? जब शिव प्रवेश करते हैं, तो जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा देता हूँ। उसने ये काम किया, दादा लेखराज ने किया होता तो अपने बच्चों को नहीं निकालता। सभी निश्चय कर तो लिख के देते हैं, बाप स्वीकार तो नहीं करते हैं, क्योंकि देखते हैं बच्चे लायक है। ये कैसे मालूम स्वीकार नहीं करते? स्वीकार नहीं करते तो ये 8 की महिमा क्यों कर रहे हैं? लगते हैं बाबा, पता है ना, सभी को स्वीकार नहीं करते। ओह, तो पता कैसे चले किसको स्वीकार किया किसको नहीं यही स्वीकार किया? सोचते रहो। ना अभी जो न्यू वर्ल्ड में है, न्यू वर्ल्ड में है, वो सबको स्वीकार किया है ना। न्यू वर्ल्ड में कौन है यही पता नहीं हमें। जो भी है उस सबको स्वीकार किया है ना। हाँ, तो न्यू वर्ल्ड में कौन नहीं है जिसको स्वीकार नहीं किया है? मैंने उनकी निश्चय पत्र में साइन किया है बाबा ने। हैं? मैंने स्वीकार कर लिए। बाबू ने तो किसी को साइन नहीं किया। किसी में साइन नहीं किया, पता है। मम्मी ने फिर भी साइन किया हुआ है। बाबा ने तो कोई की निश्चय पत्र साइन नहीं, न सरेंडर लेटर पर न निश्चय पत्र। क्यों साइन करेंगे अभी? इकट्ठा ही रिजल्ट निकले। मैंने किसको स्वीकार किया है बाबा ने? किसको स्वीकार किया? मैंने जिसका साइन करते हैं वो स्वीकार हो गया। मैंने दिल से स्वीकार किया। कागज से साइन करने से स्वीकार हो जाएगा? नहीं बाबा, हाँ। अभी जैसे स्वीकार किया है ना, हाँ। बाबा जो लाए के नष्टमोही परसेंटेज में बने हैं उनको ही नई दुनिया में भेजे है ना। हाँ। वरना उसको दिल से स्वीकार किया होगा ना। स्वीकार किया, उनको स्वर्ग में भेजेंगे, माला में भेजेंगे, या कोई संगठन बना लेंगे उसमें भेजेंगे? संगठन में हो सकता है। हैं? संगठन में माला बन गई 50 की। बट लेकिन जिसको ये एनएस कहते हैं, हाँ। नया संगठन कह रहे हैं, वो माला है क्या? लेकिन उनको इधर से अलग कर रहा है ना उनको। वो तो इसलिए कर रहा है कि जब एक चुनाव होता है तो लोग देखते हैं इसमें क्या क्वालिटी थी, इनको उठाया गया, ऐसे हम भी बने। कभी माला में नहीं आता तो मोह उत्साह बढ़ता है कि हम भी ऐसा करके दिखाएं, नहीं तो अलबेले बन के होकर के चलते रहते हैं। फिर भी ये अव्यक्तवाणी में बोला है ना, 3 जयपुर, 2 जोधपुर, मना उनको हो सकता है उनसे भी आगे लिस्ट बढ़ गई हो। उस समय की बात बताई जिस समय वाणी बोली गई कि 3 युद्ध की स्टेज में है 3 और 2 जयपुर की स्टेज में है। वो तो है ही है।
हैं? अभी वो जब दो क्लियर हो गए तो जयपुर हो गया ना। जयपुर हो गया। ये जोधपुर भी अभी टाइम में जयपुर भी हो सकता है ना? हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है। कैसे होता है बाबा? कैसे होता है? फिक्स हुआ है ना, है? वही बनेगा, फिक्स हो गया ना। और दूसरे कौन से दे सकते हैं बाबा? तो जयपुर हो गया तो हो गया, तो मना कहाँ, कोई मना कर सकता है क्या? ब्राह्मण होगा, ब्रह्मा की बात मानता होगा तो ना क्यों करेगा? हाँ है। युद्धपुर है तो युद्ध करने के लिए स्टेज में होगा, उनके लिए अभी वाणी चल रही है। कुछ अंदर में हो तो निकालो, अपना बोझ दे दो बाप दादा को, काय के लिए रखा हुआ। कैसे पहचाना बाबा? स्वीकार की बाबा स्वीकार किया है नहीं किया है, कैसे पहचाना? पहले वो अपने को खुद पहचानेगा कि दूसरे पहचानेंगे? अपने को खुद पहचाना। और फिर उसके जो नजदीक होंगे वो पहले पहचानेंगे या दूसरे को भी पहचान लेंगे? नजदीक वाले हैं? नजदीक वाले जो जन्म जन्मांतर नजदीक रहे होंगे वो पहले पहचानेंगे, दूसरा बुद्धि में बाद में आएगा। किसी आदमी को समझना होता है तो उसके नजदीक रहने से ही उसका समझा जा सकता है कि आदमी कैसा है। उसकी आत्मा में नजदीक रहने के संस्कार ज्यादा से ज्यादा रहे होंगे, वो पहले पहचान लेंगे। अभी तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, कैसे होगा? एक सौ सरेंडर वाला है बाबा, 108 सरेंडर वाले। सरेंडर सिर्फ कागज पर ही थोड़ा ही होता है, प्रैक्टिकल एक्ट से देखा जाएगा कौन सरेंडर है कौन नॉन सरेंडर है। सेवा के हिसाब से देखा जाएगा, स्वार्थ और परमार्थ के हिसाब से देखा जाएगा, कौन कितना स्वार्थ में लगा रहा है ज्ञान में आने के बाद, और किसने अपने रथ को अनजान बना दिया। देह देह नहीं, कहते हैं ना, संबंधी संबंधी नहीं, बाप बाप नहीं, पति पति नहीं, बच्चा बच्चा नहीं, ऐसे ये देह देह नहीं। तो प्रैक्टिकल जीवन में देखने में तो आएगा, हिस्ट्री जब देखी जाएगी तो देखने में आएगा कौन स्वार्थी बन करके रहे हैं और कौन कितने परमार्थी बन करके रहे हैं। बाबा प्रकाश मुनि दादी के शरीर छोड़ने के बाद दिल्ली में कई बच्चियां भी जाकर छोड़ा है। हाँ, जवान हुए। तो क्या ऐसा समझ सकता है जगदम्बा का क्लीन करने का काम शुरू हो गया है? वो तो बोल दिया ना संदेश में, प्रकृति ने दादी से हाथ मिला लिया। जब हाथ मिला लिया तो कुछ रिजल्ट आएगा कि नहीं? तो हाथ मिलाते ही रिजल्ट आना शुरू हो गया। पहले नजदीक वालों को उनका असर पड़ता है है? पहले कौन बात मानेगा? जो ज्यादा नजदीक होगा वो पहले मानेगा या दूर वाले पहले मानेंगे? नजदीक वाले। है? है? सूर्यवंशियों को प्रकृति का असर नहीं पड़ता है। कैसे साबित होता है? तो सूर्य इस समय नास्तिक का पार्ट बजा रहा है क्या या आस्तिक का पार्ट बजा रहा है? जो नास्तिक का पार्ट बजा रहा है तो चंद्रवंश से नास्तिक धर्म सबसे दूर हो गया या नजदीक है? दूर, सबसे दूर हो गया।
वो थोड़ा ही नजदीक आए। लेकिन बुध ग्रह बहुत जड़ा के तरीके से बुध ग्रह बहुत सूर्य के नजदीक है। बुध ग्रह सूर्य से बहुत नजदीक है। ठीक है। मना वो भी सूर्य के प्रभाव में आकर के, तब तो सूर्यवंशी कहते हैं बौद्ध लोग अपन को। हाँ, सो वो भी नास्तिक का पार्ट बजा सकते हैं। जाता है ना, है ये आधे नास्तिक तो निकलते ही आर्य समाज से, बौद्धियों से। ना प्रकृति का प्रभाव किस प्रकार से शरीर के हिसाब से? प्रकृति माना 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनसे बनता है देह। तो देह का भान जिनमें ज्यादा होगा वही प्रकृति के नजदीक होंगे, और देह का भान कम से कम होगा तो किसके नजदीक होंगे? सूर्य के नजदीक होंगे। ज्यादा देहवान होता है उतना सीमत पर नहीं चलने देता है। का पहला शिफ्ट ये है, पक्षपात नहीं करते हैं। अष्टविजयों की पहली शिफ्ट है, जो पहला हमारा परीक्षा का प्रश्न है। हाँ जी, ये परीक्षा भी है और रिजल्ट भी सामने आ रहा है। ना पक्षपात नहीं करते बताए, कोई पक्षपात करते हैं जो, अगर पक्षपात नहीं करते हैं तो 8 में कैसे आ जाते हैं? 8 जो 8 धर्म है मुख्य, उनके पूर्वज क्यों कहे गए? कोई दूसरे का पूर्वज बन जाते? अरे वो अपने अपने ग्रुप के पूर्वज हैं या सबके पूर्वज हैं? सबका पूर्वज तो एक है और बाकी अपने अपने ग्रुप के पूर्वज, तभी तो लास्ट जन्म में उसी ग्रुप में जाके गिरते हैं। ज्यादा देहवान बढ़ता है तभी तो वहां जाते हैं, नहीं तो दूसरे में चले जाते। दूसरे ग्रुप में क्यों नहीं चले जाते? देह का संबंध खींच लेता है। मतलब अपनी ग्रुप को छोड़ करके सबको पक्षपात करते हैं। तो साबित ही होता है कि जब तक संपन्न नहीं बनेंगे, जब तक पुरुषार्थी जीवन है, तब तक कुछ न कुछ कमी बेसी रहेगी, और वो कमी बेसी रहेगी भी तब तक जब तक बाप के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ा है, अपने को निमित्त मात्र नहीं बनाया है। जब संपन्न होते हैं तब और ज्यों-ज्यों पुरुषार्थ की अंतिम सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, माया भी तो उतना विकराल रूप धारण करेगी कि नहीं करेगी? तो जो कमी कमजोरी सबसे जास्ती अड़चन डाल रही है, उसी को सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष करेगी। बाबा कैसेट में बोल रहा है जो शरीर छोड़ते हैं वो 84 जन्म कैसे लेते हैं, इससे बोला है ना। तो ब्रह्मा 84 जन्म लेता है कि नहीं? कौन लेता है, इसीलिए कैसे लागू होता है काम? कुछ कम लेता है, पूरे 84 जन्म नहीं लेता है। मना राम वाली आत्मा के मुकाबले कृष्ण के 84 जन्मों में कुछ अंतर पड़ जाते हैं। राम वाली आत्मा त्रेता में जाके 12 जन्म लेगी, और कृष्ण वाली आत्मा 13 जन्म लेगी, तो उम्र कम हो गई ना। जो भी 4.5 लाख में ये शरीर छोड़ने वाला है उनका भी ऐसे ही होगा। उनका भी ऐसे ही होगा। मैंने अभी जो जोधपुर में है बोला है ना, उनको ज्यादा परीक्षा आ रहा होगा। युद्ध करते हैं तो युद्ध भी तो एक परीक्षा ही है, जब तक रिजल्ट नहीं निकले। है ना, आखिरी चोटी जब चढ़ने समय ज्यादा उनको
जो संस्कार है वो सभी बाहर है और जो विघ्न ज्यादा है आने चाहिए ना। अति होकर के अंत हो जाएगा। हाँ? कल बताए बाबा ने और किसी को रोज सन्मुख क्लास मिल रहा है बताया ना, तो अष्टदेव बाबा ने बताया अष्टदेव को तो अभी सन्मुख क्लास नहीं मिल रही है, दृष्टि नहीं मिल रही है, तीसरे नेत्र से दृष्टि मिल रही है बताया। अभी जिसको रोज सन्मुख क्लास मिल रही है वो कौन है? वो कौन है? हैं? वो कौन है? माना रोज सन्मुख क्लास तो वो सुनते हैं। हाँ। तो बाबा के साथ रहते हैं जो अव्यक्त होकर के प्राप्ति करने वाले ज्यादा श्रेष्ठ हैं या व्यक्त में ही ज्यादा लेने वाले ज्यादा श्रेष्ठ हैं? तो कोई तो आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? अव्यक्त रहेंगे तो सन्मुख ही अव्यक्त होते हुए भी सन्मुख का अनुभव करें तभी तो अव्यक्त का फायदा है, नहीं तो फायदा क्या हुआ? नहीं प्रैक्टिकल बात नहीं है। ये प्रैक्टिकल बात है। माना नारायणी नशा कोई चीज ही नहीं है। कैसे बोल ऐसे सकते नहीं बाबा, शराबी शराब पी लेता है, उसको बोतल में अपनी महबूबा नजर आती है, मस्त रहता है। प्रैक्टिकल झूठता है कि नहीं झूठता है? वो प्रैक्टिकल नहीं है, है ना? तो नारायणी नशा उससे भी ज्यादा ऊंचा है, वो तो आगे काल का है शराब का नशा। बाबा सहज मिले तो दूध समान बोलते हैं ना, सहज मिले तो दूध समान बोलते हैं ना। सहज सहज मिलेगा, सहज सहज दिया होगा तो सहज सहज मिलेगा। दूसरों को भीख मांग मांग के दिया होगा तो सहज सहज मिल जाएगा, नहीं है? भीख मांगने से भी नहीं दिया होगा, फिर वो बेचारे भूख मर रहे हो, जबरदस्ती ले लिया होगा तो कैसे सहज सहज मिलेगा? किंच करके लेंगे तो कौन सामान हो सकता है, इसलिए अभी बाबा से प्रश्न पूछ करके हाँ। किंच किंच के जवाब बाबा तो खुद ही कहते हैं अंदर हो सो बाहर निकालो। कचरा ये तो बाबा तो डायरेक्शन दे रहे हैं, हैं? ये खींच के लेना है या सहज लेना हुआ? सहज लेना होता है। है? प्रश्न तो ऐसे है जैसे जलाशय है, जलाशय भरा हुआ है और उसमें कोई ने कंकड़ी डाल दी, कंकड़ी गिरेगी तभी तो लहरें उठेगी। तो जलाशय नहीं है, वो तो सागर है। बाबा किसी को बोर्ड पर कागज पर लिख के नहीं बताते है? तो हर एक अपनी चलन से चेहरा से अपनी पाठ को आप ही प्रत्यक्ष करते हैं। ठीक है। अगर कोई ने बोलते हैं हमें बाबा ने बताया है, हमें सूर्यवंशी 12 में है, ये झूठी बात है ना। जो बुद्धिहीन होंगे वो विश्वास कर लेंगे। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे तो किसी के कहने से मानने वाले हैं नहीं। बाबा ज्ञान में निकलते हैं तो उनको तो ज्ञानी नहीं रहते, तो वो जिसको ज्ञानी समझते हैं उनकी बात मानेगा ही, उसकी बात मान लेते हैं ना। यहाँ तो शुरुआत से ही बताते हैं कि मनुष्यों ने तो दुर्गति की है और सदगति करने वाला एक ही है। जब से ज्ञान में आते हैं तब से ये बात पढ़ाई जाती है क्या कि सारी दुनिया ने दुर्गति की है और एक शिव बाबा वो ही सदगति करने वाला है, बाकी सब दुर्गति करने वाले। फिर इतने होने के बावजूद भी अगर कोई दूसरों के पीछे चल पड़े
तो फिर क्या कहा जाए? कोई तर्जमा नहीं। स्टूडेंट्स लिस्ट में नहीं आने वाले होंगे तो नहीं आएंगे। तो कोई नहीं, किसी के सामने ओम शांति नहीं बोलते हैं। अगर कोई आत्मा एक बार मिला, उनके सामने प्रत्यक्ष हो गई, ओम शांति बोल दिया, इसका मतलब क्या है? कोई के सामने ओम शांति बोलते नहीं, बोलते नहीं, और कोई एक के सामने ओम शांति निकल पड़ा, निकल पड़ा। इसका मतलब जो अंदर है सो उसके प्रति बाहर आ गया, माना उसके प्रति ज्यादा शांति का भाव जुटा हुआ है। माना उसके साथ ज्यादा कनेक्शन है। और शांति के वाइब्रेशन उसके साथ ज्यादा मिलते जुलते हैं। ऐसे तो ओम शांति मुंह से बोलना भी बेकार है। क्या आंख मिली और दृष्टि से ही मिलने से पता लग जाता है क्या के अंदर क्या भरा हुआ है। शांति है या अशांति? अगर अशांति होगी तो आंख से आंख मिलती ही नहीं। यूं देखेगा। माना उसके साथ इमर्ज हो गई, इसका मतलब उनकी फॉलोअर है। फॉलोअर जो है उसको बच्चा भी तो बना सकता है। नजदीक आने की बात है। कोई को नजदीक समझा जाता है, कोई को नजदीक नहीं समझा जाता है। बाबा, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ में सिर्फ 1-2 लाख का शालिग्राम बनाते हैं। शालिग्राम 1-2 लाख शालिग्राम बनाते हैं। मना सिर्फ ये 4.5 लाख में है। सिर्फ 1 लाख ही वो शरीर से रह करके कंचन काया बनेगी, बाकी सब पहले बनेगी। बाद में बाकी लोगों की बाद में बनेगी, बट लेकिन वो शरीर छोड़ सकता है। हो भी सकता है शरीर छोड़। भक्ति के संस्कार रहे होंगे कुछ न कुछ, तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। मना ये सिर्फ 1 लाख ही उतना उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। 1-2 लाख बनाते हैं, सुबह को बनाते हैं, मना सती के आदि में बनाते हैं, और शाम को टूट जाते हैं। शाम को माना द्वापर करेगा, शाम को माना द्वापर करेगा, शाम माना जब सूर्य डूबता है। किसी को एकदम ऊंची स्टेज चढ़ देते हैं। कोई क्यों आप नहीं चढ़ जाते? सभी चढ़ जाते हैं, कभी ऊंची स्टेज में चढ़ जाते हैं, कभी कोशिश करने पर भी ऊंची स्टेज में नहीं चढ़ पाते हैं। 63 जन्म कर्म किए, कभी अच्छे कर्म किए, कभी खराब कर्म किए, कभी बहुत अच्छे कर्म किए। तो अभी रील घूम रही है कि नहीं? तो रील में जब अच्छे कर्म उदय होते हैं तो हम नहीं पुरुषार्थ करते हैं, तो भी अवस्था ऊंची चढ़ जाती है। वो अच्छे कर्म हमको ऊंचा चढ़ाने लगते हैं। तो बहुत खराब कर्म किए, वो रील घूमती है, तो कितनी भी मेहनत करो, कितना भी दूसरों से सहयोग लो, कितना भी अच्छा संग में चले जाओ, तो भी अवस्था नीचे आ जाती है। जिस स्पीड में ऊंचा चढ़े हैं, उसी जिस स्पीड में वो नीचे गिरा है, उसी स्पीड में ऊंचे चढ़ जाएगा। तो अपनी अपनी शक्ति की बात है। जिस शक्ति से जिसने अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छे कर्म करने के लिए भी तो शक्ति होती है। जिस स्पीड से अच्छे कर्म किए होंगे उसी स्पीड से अवस्था ऊंची उठेगी। नीचे भी गिरते हैं, गिरने वाले कोई बहुत नीचे तेज स्पीड से नीचे गिर जाते हैं। जैसे मोहम्मद नबी पैगंबर 200 वर्ष में एकदम गिर जाता है।
बहुत नहीं, वो मिसाल बढ़िया नहीं है। इब्राहिम का आधारभूत हाँ वो कितने वर्ष में नीचे गिर जाता है? द्वापर के आदि द्वापर के आदि में ही 2500 वर्ष में सबसे पहले नीचे वो नीचे आ जाता है। फाउंडेशन कहाँ पड़ा है नीचे आने का? संगम युग में। मुरली में तो बताया नहीं कि आंख लड़ाओ, लेकिन 63 जन्मों के व्यभिचारी संस्कार है तो ब्राह्मण बनने पर भी मजबूर हो जाते हैं। संस्कार पक्के हो गए तो द्वापर के आधे नहीं नीचे गिरना शुरू कर दिया। सब वही धृतराष्ट्र बन गए हैं? क्या? उनका पार्टी धृतराष्ट्र हो सकता है। कह सकते हैं। हो सकते हैं। और बाबा आदि में बाबा को 3 विदेशी प्रत्यक्ष किया, हैं? आदि से अंत। हैं? और आदि में नष्टदेव प्रत्यक्ष किया, हैं? और अंत में भी वही प्रत्यक्ष करेंगे। पूरा प्रत्यक्ष किया, अधूरा प्रत्यक्ष किया? अधूरा प्रत्यक्ष। अधूरा समझा होगा तो अधूरा प्रत्यक्ष किया होगा। और आज का देव पूरा प्रत्यक्ष करेंगे ना। बिल्कुल करेंगे। तो पूरा समझेंगे तो पूरा प्रत्यक्ष करेंगे। किस प्रकार प्रत्यक्ष करेंगे? जितना समझा होगा उतना प्रत्यक्ष करेंगे। जिसने ज्यादा गहराई से समझा होगा वो अंत तक सहयोग निभाएगा या पहले ही छोड़ जाएगा? अंत तक सहयोग निभाएगा। ऐसे प्रत्यक्ष करेंगे। किसी किसी को जो मुरली में बात आने के पहले ही किसी को टच होगी और बाबा आने से पहले उनको टच होगी, बाबा आ रही है, ये अष्टदेव के लिए होगी, सबके लिए होगी। तो बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि में बात पहले से ही आ जाती है। यहाँ की तो बात छोड़ो, मुरली जब ब्रह्मा बाबा की मुरली चलती थी उस समय भी ब्रह्मा बाबा की जो मुरली चलती थी उस मुरली सुनते समय बेसिक नॉलेज में होते हुए भी उनको संकल्प पहले आ जाते थे कि मुरली में ये बात आने वाली है। भी वो उनका कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन के हिसाब से होगी या तो वो ज्ञान सूर्य के जितना नजदीक रहे होंगे 63 जन्मों में उतना वो नजदीकी से उनके अंदर संकल्प से भी उनका साम्यता रही होगी। या जिस जन्म में नजदीक ज्यादा रहे होंगे, कोई आत्मा किसी जन्म में ज्यादा नजदीक रही है और किसी जन्म में ज्यादा दूर होगी। तो जिस जन्म में ज्यादा नजदीक रही है उनको वो रील में वो नजदीकी संकल्प ज्यादा है। बाबा अष्टदेव में और अष्टरत्नों में क्या सभी बैचलर्स होते हैं या कपल में भी आ सकते हैं? ये तो कपिल में भी बहुत से ऐसे हैं जो बैचलर वालों से ज्यादा प्योरिटी धारण करते हैं और ये के अलावा और बैचलर में बहुत से ऐसे हैं जो जितनी इम्प्योरिटी गृहस्थी नहीं धारण करते हैं उससे ज्यादा इम्प्योर बन जाते हैं। ये कोई बात नहीं होती।
वो अष्टदेव में जो संन्यास धर्म में कनेक्टेड होगा वो सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग में रहता है ना, माना वो जो आखिरी जन्म में वो उनकी वो ये बात प्रैक्टिकल में देखने में आएगी नजर तो देखने में आएगी। हाँ, जो जिस धर्म का होगा, जिस रूप का जो संस्कार होगा, जो संस्कार यहाँ संगम युग में पक्का पड़ गया होगा, वो अंतिम जन्म में भी देखने में आएगा। माना वो प्रवृत्ति में नहीं रहेंगे, हैं? प्रवृत्ति में नहीं रहेंगे। आखिरी जन्म में जो संन्यास धर्म का होगा वो प्रवृत्ति में रहेगा कि सन्यासी की तरफ मुड़ जाएगा। अष्टदेव, अष्टदेवों की लिस्ट में जो ऐसा अष्टदेव है जो संन्यास धर्म का बीज है, वो आखिरी जन्म में किस धर्म की तरफ मुड़ जाएगा? संन्यास धर्म की तरफ मुड़ जाएगा। सो वो अग्नि का पार्ट भी बजा सकता है। बिल्कुल बजा भी सकता है। माना कैसे बाबा वो कैसे बाबा वो मना अभी तो बाबा प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही राजयोग सिखाते हैं ना, हाँ, जो ज्यादा राजयोग सिखाने वाले हैं अष्टदेव है। ठीक है, मना राजयोग सिखाते हैं अष्टदेव। यही से ही गलत बात पकड़ ली। मना बाबा बोलने में गलत हो गया ना, गलत हो गया। बोलने से वो तो कंफ्यूज होता है ना। हाँ, तो बोलना बंद करो। बंद कर दो, हैं? बंद कर दो। अंदर का बाहर निकालो। मना जो राजयोगी बच्चे हैं वो प्रवृत्ति में रह करके राजयोग सीखते हैं, है ना। ठीक है, मतलब जो आखिरी जन्म में वो जो संन्यास में अरे आखिरी जन्म में गए, लेकिन 62 जन्म के संस्कार कौन से रहे? प्रवृत्ति के रहे। तो यहाँ संगम युग में 62 जन्म के हिसाब से बाप के साथ प्रवृत्ति में रह करके पुरुषार्थ करेंगे या निवृत्ति का ज्यादा बढ़ जाएगा उनका? प्रवृत्ति का ज्यादा मात्रा बढ़ेगा। बाबा बताया है जो अष्टदेव आखिरी जन्म में नीचे गिरते हैं, वो 36 के पहले जब बाप सृष्टि पर नहीं आते उसके पहले जन्मों में गिरा है, ऐसा बताया। जरूर गिरा होगा। मतलब जब बाप आते हैं तो आठों दशाओं से उनके चिंतन करके यज्ञ में आते हैं ना। ठीक है, बाद में 2-3 जन्म भी लेते हैं, ठीक है, मना 2-3 जन्म भी लेते हैं ना। तो जो 2-3 जन्म लिया है तो आखिरी जन्म में वो आठों दिशाओं से ही आना, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आखिरी जन्म में भी आठों दिशाओं से उनको चिंतन करते हैं, आठों दशाओं से बाबा चिंतन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं ना उनको। ठीक है, कोने कोने से छांटा है ना। तो बाप आने के पहले वो गिरा है, मना चिंतन कर लिया है ना। कि क्या तुम्हारी दृष्टि में बाप कब आया? 76 से मना बाबा जो वो 76 बदल देते हैं। बाबा देखिए बाबा, तो बाबा के सामने रहते हैं ना तब ऐसा गड़बड़ होता है। गड़बड़ होता है कि सच्चा होता है, अंदर का बाहर निकल आता है ना कंफ्यूज तो होते हैं ना। बाबा तो बाबा कंफ्यूजन में डालता है। कंफ्यूजन में नहीं डालेंगे, हमें कंफ्यूजन होते हैं ना। तो बाबा के सामने आए तो कोई भी भूल जाते हैं बाबा। तो खींच करके बाहर लाना है तब ऐसा हो जाता है। मना जो अभी आखिरी जन्म के हिसाब से लेना है, आठों दिशाओं से उनको चिंतन करते हैं ना बाबा। अभी जो 2 मंड का डिक्लेयर हुआ है, पहला मंड का जो है वो यूपी से ही उत्तर भारत से आया है ना बाबा। उत्तर भारत से उत्तर की दिशा से दिखा है ना, मना ईशान्य कोण से। ऐसे ही दूसरा कौन से कौन दिखा है? उत्तर भारत ईशान कौन है? नहीं है?
मैंने ईश्वर को ईशान ये कौन से दिखाते? ईशान कौन से दिखाते हैं? उत्तर भारत हो या यूपी ईशान कौन तो नहीं है। नहीं है, मैंने यूपी से डिक्लेयर हुआ ना। एकदम उत्तर है। हाँ नहीं, एकदम उत्तर भी नहीं है। उत्तर पूर्व का कौन है? मैंने जो दोबारा मन का जो डिक्लेयर हुआ है वो भी काशी से, वो भी यूपी का है। दूसरे मण की बात करो। मैंने वो भी यूपी का है। वो ठीक है, वो ठीक है। ये भी बताया है जो तीसरा मंड का है। मैंने वो काशी में खाजी है। हाँ? काशी में खाजी है। काशी में खाजी 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 से निकलते हैं बोला है। कैसे बोलते हैं? खाजी में ये बताया है। क्या खाजी? कंट्रोल करने वाला काजी। खाजी काजी तो जज को कहा जाता है। काजी कहा जाता है न्यायाधीश को। हाँ? मैंने वो भी यूपी से निकले। वो भी यूपी से का, वो ही यूपी से निकला। वही यूपी से निकला है ना। हाँ? ऐसे ईशान कोण से तो जिसको दिखाया गया है वो तो उत्तर और पूर्व दो दिशाओं के बीच से निकला। तो ये कि आदि की बात हुई। अभी जो इस्लाम धर्म का जो कनेक्टेड है और दक्षिण भारत से निकलते हैं। दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से निकलते नहीं है, दक्षिण भारत में सेवा करते हैं। सेवा का रिजल्ट निकालते हैं दक्षिण भारत से। माना उनका जो है उनका सेवा स्थान उधर हो सकता है। सेवा स्थान उनका वो है। सेवा स्थान हो सकता है लेकिन जन्म नहीं हो सकता है। जन्म थोड़ा ही है। माना सेवा स्थान हो सकता है। हाँ। माना जो जिस दशा में संगति किया है उस दशा में सेवा करते हैं। ठीक है। माना वो उसी दिशा से आना ये तो जरूरी है नहीं है। ठीक है। माना आठ अरे ईश्वर है तो सभी दिशाओं में सेवा करेगा कि एक दिशा में सेवा करेगा? हाँ? माना 8 देव जो है तो अभी 8 दशाओं से आना ये तो जरूरी नहीं है ना बाबा। 8 दिशाओं से आना। माना वो 8 दिशाओं में जो वहाँ जन्म लेना ये तो जरूरी नहीं है। सेवा स्थान उनका वो होगा जहाँ का सेवा स्थान, जहाँ जिस देश विशेष में उन्होंने सेवा ज्यादा की होगी वहीं से उनकी प्रजा ज्यादा निकलेगी। इसका मतलब वो यूपी में ही जन्म लिया होगा शायद। किसने, किसकी बात कर रहे 8 हैं? देव ने। तो देव ने यूपी में जन्म लिया। अगर यूपी में गया तो आखिरी जन्म में यूपी में क्यों गिरे? तो यूपी में गिरना चाहिए था। नहीं बाबा ये यज्ञ के आदि के बाद है ना। हाँ यज्ञ की आदि की ही बात है। अभी यज्ञ की तो आदि की नहीं बात जो है जब सिंध हैदराबाद से उठ करके दादा लिख रहा है कराची वो नहीं वो कलकत्ते में पहुंच सकता है तो दूसरे देशों से उठ करके वहां नहीं पहुंच सकते कलकत्ते में। माना दक्षिण से जो भारत वाले भी पहुंच सकते हैं, पश्चिम भारत वाले भी पहुंच सकते हैं, नेपाल वाले भी पहुंच सकते हैं। माना एक ही जगह में 2-3 भी रह सकते हैं। क्या बढ़िया।